हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आर क्लासेस के इस लेटेस्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे बहुत ही सुंदर कहानी को लेकर आपके सामने आ गए हैं। वो है पंचलाइट। तो आज की इस वीडियो में हम पंचलाइट कहानी का सारांश देखेंगे। आपके क्लास 12th के हिंदी के बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हर साल रिपीटेड होने वाला टॉपिक है। ये आउट होता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और 5 नंबर में पूछा जाता है। तो अगर आपको 5 नंबर क्लियर करने हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पंचलाइट से कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। इस वीडियो में ज्यादा आपको याद नहीं करना है, ना आपको ज्यादा बार देखना है। बस आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मेरी बातों को सुनना है और मैं बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो पंचलाइट का सारांश पूछा जाता है 5 नंबर में। तो आइए दोस्तों, हम अपने पंचलाइट के सारांश को, इसके कहानी को बहुत अच्छे से सीख लेते हैं। तो ये मैंने लिखा है, पहले आप इस पर ध्यान मत दीजिए। मैं आपको जो समझा रहा हूं उस पर बहुत अच्छे से मेरी बातों को सुनिए, आपके हर एक डाउट क्लियर होंगे। तो जो पंचलाइट कहानी है उसमें जो पात्र है, पहले आप उसको देखिए। बहुत सिंपल तरीके से आप समझिए, बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको। तो इसमें जो पात्र है वो गोधन है। बोले तो ये पूरे कहानी का हीरो है। जैसे मूवी होता है ना, उसमें कोई हीरो होते हैं ना, तो जो ये गोधनवा है ना, ये पूरे कहानी का हीरो है। और मुनरी है, इन्हीं दोनों के बीच एक मुनरी है। मुनरी नाम की लड़की है जो कि गोधन से प्रेम करती है, गोधन से प्यार करती है। और एक गुलरी काकी है। गुलरी काकी है, यहाँ पे गुलकी लिख गया है, थोड़ा एडिटर की मिस्टेक है, आप लोग सही करिए। एक गुलरी काकी है, एक गुलरी काकी है जो कि मुनरी की माता जी हैं। और एक भाई सरदार है जिसको गांव में पंच होते हैं, तो पंच जी हैं। और एक कनेली है। तो ये इस कहानी के 5 पात्र हैं, इन्हीं के ऊपर ये कहानी है। और इस कहानी के जो रचयिता हैं, इस कहानी के पंचलाइट कहानी के जो रचनाकार हैं, रचयिता हैं, वो फरीश्वर नाथ रेणु जी हैं। फरीश्वर नाथ रेणु जी इस कहानी के रचयिता हैं, ऐसा आपको लिखना है। तो बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिए, जो गोधन है ये मूवी का हीरो है, और जो मुनरी है और गुलरी काकी है, तो हर एक मूवी में एक हीरो होता है। तो जो एक गोधन नाम का एक लड़का है, वो मुनरी नाम की युवती से, एक लड़की से प्रेम करता है। और गुलरी काकी है जो कि मुनरी की माता जी हैं, पंच जी हैं, इन्हीं के बीच में एक कहानी है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए, आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। तो जो ये गोधनवा है, जो ये गोधन है, एक लड़का है गांव में। ये जो कहानी है ये बिहार के एक पिछड़े परिवार, एक पिछड़े परिवेश की कहानी है। जो ये कहानी है वो बिहार के एक पिछड़े परिवेश की कहानी है। बिहार के एक पिछड़े परिवेश की कहानी है। इसको आप लोग ध्यान रखिए। तो जो ये गोधन है, गोधन नाम का एक जो बिहार का पिछड़ा परिवार है, उसमें एक गांव है जिसमें एक गोधन नाम का युवक है। गोधन नाम का युवक है जो कि मुनरी नामक युवती से प्रेम करता है। मुनरी नामक युवती से प्रेम करता है, मतलब कि ये दोनों आपस में प्रेम करते हैं और इनके दोनों का बहुत सही रिश्ता चल रहा था। खूब बढ़िया से गाना वाना गा रहे थे, मजे से घूम रहे थे। और इसी पर जो गुलरी काकी हैं, भाई कौन चाहेगा कि किसी की लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ घूमे और इज्जत कमाए। तो वो जो है उनको ये बुरा लगता था। तो जो गुलरी काकी हैं उनको ये बुरा लगता था। तब जब गोधन का घर जो था, वो घर से निकलता था जब साइकिल से या पैदल, तो रास्ते में ही मुनरी का घर था। तो भाई जब गोधन घर से निकलता था तो मुनरी के घर के सामने से
गाना गाया करके निकलता था कि भाई धूप में निकला न करो रूप की रानी, अरे गोरा रंग काला न पड़ जाए। तो ये गाना गाकर निकला करता था। तो जो कि गुलरी काकी को बहुत ही बुरा लगता था, जो गुलरी काकी है उनको बहुत ही बुरा लगता था। अब वो जब परेशान हो जाती है गोधन के इस दुर्व्यवहार से, जब वो परेशान हो जाती है, तब गुलरी काकी क्या करते हैं बच्चों, ध्यान देना कि वो गुलरी काकी है वो ये शिकायत जाकर गांव के पंच से कर देती है। गांव के जो सरदार हैं जिसको हम पंच कहते हैं, उनसे ये शिकायत कर देती है। अब भाई गांव के जो सरदार पंच है वो भी गुस्से में हो जाते हैं कि भाई हमारे गांव के बहन बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है, और वो गुस्से से होकर गोधन को बुलाते हैं। गोधन को बुलाते हैं और गोधन का हुक्का पानी बंद कर देते हैं और उसका गांव से बहिष्कार कर देते हैं, उसको गांव से बाहर निकाल देते हैं, उसका बहिष्कार कर देते हैं, बहिष्कार कर देते हैं। अब एक दिन रामनवमी के मेले में, रामनवमी के मेले से वे जो गांव के लोग हैं वो पंच लाइट खरीदते हैं। पंच लाइट जिसको लालटेन कहते हैं, जिसको लालटेन कहते हैं उसको वो पंच लाइट बोलते हैं। और वो रामनवमी के मेले से खरीदते हैं और बची हुई जो कुछ पैसे हैं उसका वो पूजा पाठ की सामान खरीद लेते हैं। वे पंच लाइट, वो गांव के सीधे साधे लोग पंच लाइट को कुछ कीमती चीज समझते हैं, तो वो लेकर आते हैं। अब भाई गांव में सभी लोग कहते हैं कि इसी गांव में, पूरे गांव में किसी के घर भी दिया बत्ती कोई भी लाइट नहीं जलेगी, सभी लोग पंच लाइट के रोशनी में नाचेंगे, धूम मचाएंगे, गाना गाएंगे, भजन कीर्तन करेंगे, ऐसा होता है। पंच लाइट को देखने के लिए गांव भर के लोग को भीड़ इकट्ठा हो जाती है, गांव भर के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अब पंच लाइट को रखा जाता तो समस्या ये उठती है कि भाई पंच लाइट को जलाएगा कौन। वे जो गांव के जो सीधे साधे लोग हैं वो पंच लाइट को जलाना भी नहीं जानते हैं। अब भाई उसी में बहुत लोग मजाक करते हैं कि भाई 4 चक्कर उठक बैठक करो और पंच लाइट जल जाएगी। तो क्या वो मतलब एक बदनामी का घूंट पीते हुए जो हैं वो लोग रह जाते हैं सरदार लोग। तभी जो है मुनरी को मौका मिल जाता है, मुनरी को तभी मौका मिल जाता है कि भाई जो उसका इश्क है वो बाहर पड़ा हुआ है। हम मुनरी ये जानती है कि उसका जो प्रेमी है, जो गोधन है, वो पंच लाइट को जला सकता है। अब भाई मुनरी क्या करती हैं, मुनरी किसी चतुराई से, अब भाई कोई अपने से ही, कोई होता है कोई किसी से प्रेम करता है, जो गांव की जो सीधी सारी लड़कियां किसी से प्रेम करता है, वो खुद ही थोड़ी ना जाकर सरदार जी से कहेगी कि भाई मेरा वो पंच लाइट जलाना जानता है। तो वो क्या करती हैं, चतुराई से बात को कनेली तक पहुंचा देती है। कनेली उसकी सहेली है, पहुंचाई देती, कनेली के पास आती है, ऐसे बैठी रहती है। अब सीधा बोल तो नहीं देती है कि मैं जिससे प्रेम करती हूँ पंच लाइट जला सकता। कहती है सुनो जी, कहीं क्या हुआ, कहीं अरे पंच लाइट जला सकते हैं, वही, कहीं कौन, कहीं अरे वही। ये बात जो है ये गोधन के लिए हो रही है बच्चों, ध्यान दीजिए कि गोधन पंच लाइट को जला सकता है, ये कनेली से कहती है। अब कनेली कहती है कि भाई गोधन पंच से बाहर है तो उससे कैसे बताया जाए, लेकिन मुनरी उसको समझाती, अरे बताओ तो सही। तब क्या होती है, कनेली इस बात को उठाकर पंच सरदार तक पहुंचा देती हैं, चुपके से उनके कान में बता देती हैं कि जो गोधन है वो पंच लाइट को जला सकता है। तब भाई सरदार जो पंच है वो सोचते हैं कि उसको तो घर से उसको तो गांव से बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन फिर भी बदनामी को सहन करते हुए, मतलब क्योंकि भाई आत्मसम्मान की बात आ जाती है, सभी लोग तैयार हो जाते हैं कि भाई गोधन को बुलाया जाए। अब गोधन को बुलाया जाता है, गोधन आता है और फिर वह पंचलाइट में गरी का तेल भरकर और पंचलाइट को जला देता है, पंचलाइट को जला देता है। गांव भर के सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं, खूब भजन कीर्तन करते हैं, खूब खुशहाली मनाते हैं। तब उधर जो गुलरी काकी है,
जो गुलरी काकी का सारा जो गुस्सा है गोधन के प्रति वो उतर जाता है कि भाई उसकी लड़की के साथ प्रेम करने वाला जो है वो इतना इतना बुद्धिमान है पंचलाइट की तरफ। और वो जो गुलरी काकी है वो गोधन को शाम के खाने पर बुलाती हैं, शाम के भोजन के लिए निमंत्रण देती हैं कि भाई शाम को हमारे घर पर तुम्हारा निमंत्रण है। अब सभी लोग खूब खुश हो जाते हैं, गुलरी काकी भी उधर खुश हो जाती है और जो सरदार हैं सरदार भी गोधन के ऊपर खूब खुश होते हैं और कहते हैं कि जाओ तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा के गाने। माफ कर देते हैं, सभी लोग खुशहाली मनाते हैं और इस तरीके से कुछ ऐसा इस कहानी में है। अब आपको बच्चों लिखना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूं। आई होप कि इस चीज को समझने के बाद अगर थोड़ा आपको ना समझ में आया हो तो वीडियो को पॉज करो, पीछे करो और देखो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसको देखने के बाद आप बहुत ही अच्छे से इस कहानी को लिख पाएंगे। तो आइए अब थोड़ा देखते हैं कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम में कहानी को लिखना कैसे है। तो थोड़ा देखिए, पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है, मैंने आपको बताया है। इस गांव में गोधन नाम का एक लड़का है जो गांव की मुनरी नामक एक लड़की से प्रेम करता है। मुनरी की मां ने गांव के पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ निकलता है। जो सिनेमा, ये पहले की भाषा में जहां गाना वाना गाता है उसको सिनेमा कहते हैं कि भाई वो उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ निकलता है कि धूप में निकला न करो रूप की रानी, कहीं गोरा रंग काला न पड़ जाए। क्योंकि भाई उस समय इस तरह के गाने चलते नहीं थे कि तू आजा मेरे क्लोज, मिलता ना मौका रोज। तो वो सिनेमा के गाने गाता हुआ निकलता है। अब इस कारण से गांव के पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। एक दिन रामनवमी के मेले से गांव वाले एक पंचलाइट खरीद कर लाते हैं। जो पैसे बचे उससे पूजा पाठ की सामग्री ली गई। सभी लोग पंचलाइट को देखने के लिए उत्साहित थे, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट को जलाएगा कौन, क्योंकि सीधे साधे लोग उसे जलाना भी नहीं जानते थे। अब मुनरी को पता है कि गोधन जो उसका गोधनवा है, गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। वह चतुराई से अपनी सहेली कनेली के माध्यम से यह बात पंच तक पहुंचा देती है। अब वो क्या चतुराई से अपनी बात को पंच तक अपनी सहेली के कनेली के माध्यम से पहुंचा देती है। अब क्या होता है देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, थोड़ा देखिए। पंच गोधन को पुनः बिरादरी में शामिल कर लेते हैं। आत्मविश्वास की बात आ जाती है कि पूरे गांव में कोई पंचलाइट ही नहीं जला सकता है। वो लोग मारे शर्म लज्जित हो जाते हैं और आत्मसम्मान के कारण गोधन को बाहर निकाल दिया गया था गांव से, उसको बुलाते हैं और पुनः बिरादरी में शामिल कर लेते हैं और वह पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की मां गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन के लिए आमंत्रित करती है। अब भाई तो गुलरी काकी भी जो उससे गुस्सा हो गई थी वो भी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और उसको प्रसन्न होकर शाम के भोजन के लिए आमंत्रित करती हैं। पंच भी अत्यधिक उत्साहित होकर गोधन को कहते हैं, खूब गाओ तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। ये जो सलीमा है ये गांव देहात की भाषा है, सिनेमा ही होगा लेकिन यहाँ पर लिखा यही है का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग कीर्तन और भजन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। आप लोग इसका, मैं आगे से हट रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट बड़े अच्छे से कर लीजिए।
आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो इस कहानी को बहुत अच्छे से तैयार करिए, एक दो बार वीडियो को केवल देखिए और चले जाइए। कहानी को सुनकर आप बहुत अच्छे से लिख कर आएंगे। 5 मार्क्स का पूछा जाता है, शब्द सीमा 80 वर्ड, इससे ज्यादा हमको नहीं लिखना है, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा हमको नहीं लिखना है, इतना ही आपको लिखना है। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करिए, चैनल पर पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि रोज आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।